Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss about a kite, that is your second poem from the book Honeysuckle, written by Barry Bell. तो बच्चों ये आपकी सेकंड पोम है. इससे पहले हमने चैप्टर कौन सा करा था बच्चों? How the dog found himself a new master. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आफ्टर दिस चैप्टर देयर इज अ पोम दैट इज द काइट रिटन बाय हैरी बेन. तो कोई भी आप पोम करते हैं तो साइड बाय साइड जो है आप जो है पोएट या पोएटेस का नाम जो है लर्न करते हैं. तो बच्चों काइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब सबने जो है देखा होगा काइट को उड़ते हुए देखा होगा आसमान में, या आप लोगों ने. तो बच्चों क्या पहले आपने कभी काइट उड़ाई है? हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई अ काइट? तो कई बच्चों ने जो है कोशिश भी करी होगी, उड़ाई भी होगी. तो यहाँ पे जो है पोएट क्या कर रहे हैं, परस्यूट कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वंस कि आप जो है कोशिश करें उसको उड़ाने की करें और फिर जो है एंजॉय करें. तो कई बच्चों ने जो है पतंग उड़ाई होगी, परंतु कभी ये नहीं देखा होगा कि उसके एक्शंस क्या हैं या क्या उसके मूवमेंट्स होते हैं, वो आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा. तो यहाँ पे जो हैरी बेन जो है इसके पोएट, उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जब काइट उड़ती है इन द स्काई, ब्लू स्काई में उड़ती है तो कैसी दिखती है और किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं या कौन कौन से जो एक्शन वर्ड्स यूज करे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस पोम. क्लियर? तो बच्चों द काइट रिटन बाय हैरी बेन. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि काइट जब उड़ती है किस तरह से जो है एक आपको आवाज भी आती होगी जब काइट उड़ती है. तो लेट्स सी. द पोएट हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग काइट थ्रू वर्ड्स इन दिस पोम. तो अभी हम प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं बच्चों, सॉरी, हम क्या देख रहे हैं कि एक पोम है और उसमें किस तरह से ब्यूटीफुली वर्ड्स जो हैं यूज करे हैं फॉर काइट. एक काइट के लिए जो है वर्ड्स यूज करें हैं. तो देखते हैं यहाँ पे जो है पोएट हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग काइट थ्रू वर्ड्स इन दिस पोम. तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई ओकेशन में जो है काइट उड़ाते हैं. तो बच्चों आप लोगों ने उड़ाया है बसंत पंचमी में या कभी संक्रांत में जो है हम लोग पतंग उड़ाते हैं एक, तो आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा. बट आई थिंक यू हैव नॉट नोटिस द एक्टिविटीज या मूवमेंट ऑफ द काइट. तो यहाँ पे जो हैरी बेन ने जो है यहाँ पे बताया गया है थ्रू द वर्ड्स. सबको अच्छा लगता है जब कलरफुल काइट्स जो है उड़ती हैं आकाश में, तो सबको जो है अच्छा लगता है ना बच्चों. आप लोगों को कितने बच्चों को अच्छा लगता है? वेरी गुड. तो कलरफुल जो है वी लव टू सी फ्लाइंग काइट्स बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज. तो कभी बच्चों आप लोगों ने नोटिस करा है कि उसकी मूवमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वो उड़ती है, नीचे आ जाती है. तो क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया है? Through this beautiful word, picture of a flying kite, the poet fly one. तो यहाँ पे परस्यूट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट, पर्टिकुलर बच्चों से कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके परस्यूट कर रहे हैं टू फ्लाई द काइट वन एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मूव. और उसके नोटिस करें कि जो उसके मूवमेंट्स होते हैं उसको जो है आप लोग नोटिस. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि किस तरह से भी ऑल लव आसमान में जब उड़ती है और ब्लू स्काई हो, क्लियर जो है स्काई हो एट दैट टाइम, सबको जो है दे वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग काइट्स. बट जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया वी हैव नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज. व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ द काइट इन द स्काई. क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम इस पोम के थ्रू यही जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जब आसमान में जो है काइट उड़ती है तो कैसी दिखती है या क्या मोमेंट्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो बच्चों ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट. हम सबको अच्छा लगता है, ऑब्वियस है कि सभी को जो है पतंग जो है जब उड़ती है, हवा चलती है और पतंग उड़ती है तो सबको जो है ऑल ऑफ अस वी ऑल लाइक टू सी द काइट्स, फ्लाइंग काइट्स. Have you ever tried to fly one? क्या कभी आपने कोशिश की है बच्चों? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो अभी हम जो है we are going to discuss about a kite when it flies in the sky. What are the movements of the kite? क्योंकि उसे जो है आज क्या उड़ा रहा है वो बच्चों?
काइट उड़ा रहा है। तो आप लोग भी जो है देखा होगा, एक थ्रेड होता है और जो है पतंग को उसी से जो है हम उसको कंट्रोल करते हैं और किस तरह से ऊपर जाती है, और जब कटती है तो बच्चों आप लोग जो है मे भी जो है कई बच्चे जो हैं आप में से उसको पकड़ने के लिए दौड़ते होंगे। होता है ना कि हम जो है मेरे पास आ जाए, या सब लोग कहते हैं कि भाई अपना कलेक्शन होना चाहिए, तो दौड़ के जाते हैं जब। और समटाइम क्या होता है बच्चों कि वो जो है कहाँ पे अटक जाती है, कई बड़ी वायर्स में जो है अटक जाती है, या समटाइम ट्रीज में जो है अटक जाती है, और कितने विदर्ड हो जाते हैं वो भी आपने देखा होगा। कई बारी जो है काइट्स को आपने देखा होगा कि ट्री एट द टॉप ऑफ द ट्री किस तरह से विदर्ड हो जाती हैं। तो वो भी हमने देखा है कि कितनी जो है एक कंडीशन हो जाती है उसकी, बिल्कुल कितना जितना ज्यादा उड़ सकती है उतना ऊपर उड़ती है व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है। और जैसे ही हवा जो है कम हो जाती है तो किस तरह से वो जो है मूवमेंट डाउन मूवमेंट करके फॉल ऑन द ग्राउंड। क्लियर? तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा कि किस तरह से अभी हमने देखा कि पोएट जो है इसके हैरी बैन ने किस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा है या आपको परस्यूट करा है, रिक्वेस्ट करी है टू फ्लाई ए काइट इन द स्काई। तो यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज a kite when it's new with a dive and dip. It snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. तो यहाँ पे बच्चों ब्लू का मतलब क्या है? स्काई। क्या है इसका मतलब? स्काई। तो बच्चों जब काइट नहीं होती है तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, या नॉर्मली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब पतंग जो है आपकी न्यू होती है तो कैसी होती है? कोई भी अगर हमारे कपड़े आते हैं या बुक्स आती हैं तो जब नई नई होती है तो कैसी होती है बच्चों? ब्राइट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे पोएट ने बताया, बेरी बेन ने, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब इट इज न्यू, जब वो नई होती है तो किस तरह से शाइन करती है, ब्राइट जो है दिखती है, फ्लाइंग ऑन द ब्लू स्काई। तो स्काई कैसा होता है बच्चों? ऑब्वियसली इट इज ब्लू विथ ए डाइव एंड अ डिप। अब डाइव एंड डिप कैसे? कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो ये क्या एक्टिविटीज है? मूवमेंट्स है। किसके मूवमेंट्स है बच्चों? पतंग के, काइट के। तो अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो बच्चों आप कभी भी जो है कोई पतंग देखते हैं फ्लाई इन द स्काई तो आप उसको नोटिस करें, उसके मूवमेंट्स को नोटिस करें कि हाउ इट फ्लाइज इन द स्काई, और किस तरह से डाइव करती है या डिप करती है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हैं बच्चों। स्नैप्स का मतलब होता है बच्चों टू ब्रेक विथ नॉइज। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि किस तरह से आवाज आती है ना बच्चों। जब हवा में उड़ती है पतंग तो एक साउंड सा, एक नॉइज आती है, आवाज आती है। क्लियर? देन सोर्स, सोर्स का मतलब है गोज हायर, सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कई बारी जो है मे भी टीवी में आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से अगर कोई शिप देखिए आपने बच्चों कि जब पानी टाइट्स आते हैं, जब वेव तेज आती है तो कैसे उड़ती है, कैसी चलती है शिप? वेव के ऊपर नीचे जो है अप एंड डाउन करती रहती है। ऐसा होता है ना बच्चों, वेव्स कैसे चलती हैं? ऐसे करके चलती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई शिप है तो वो भी कभी यहाँ होगी कभी डाउन होगी, कभी अप होगी कभी डाउन होगी ना बच्चों। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर किया है। तो यहाँ पे क्या है? देन सोर्स लाइक अ शिप। तो किससे कंपेयर किया है? शिप से। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है बच्चों? सिमिली। लेटर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो बाद में जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड है। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? देन सोर्स लाइक अ शिप। तो शिप कभी यहाँ है कभी टॉप में है, राइट, कभी इधर है, नीचे आ जाती है, कभी ऊपर जाती है। तो सिमिलरली काइट का क्या बोला है कि जब हवा चलती है तो कभी काइट क्या होती है बच्चों? ऊपर उड़ती है, और कभी क्या होती है? डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला है उसको? डाइव एंड डिप। इट स्नैप्स इट्स टेल। अब उसकी जो टेल है, दिस इज कॉल्ड द टेल, इसको बोला है टेल, पूंछ बोला है इसको, राइट। तो टेल क्या है इसकी? कैसे करती है? इट स्नैप्स इट्स टेल। तो टू ब्रेक विद नॉइस, एक आवाज आती है जब वो ऊपर उड़ती है तो इट फॉर्म अ साउंड या प्रोड्यूस अ साउंड। देन सोर्स लाइक अ शिप। तो कंपेयर किससे करा है बच्चों? शिप से। जिस तरह वेव से, ये क्या है बच्चों? वेव्स पानी में आती है ना बच्चों वेव्स। तो जब ये कभी जो है ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो सेम जो है कंपेयर विद काइट। किससे तुलना करिए? काइट से। कि काइट भी जब हवा चलती है तो जब तेज चलेगी बच्चों कहाँ जाएगी काइट आपकी? उड़ाइए ना आपने।
तो कभी जो है जब हम जो है हवा तेज चलती है तो ऊपर जाती है, और फिर जब हवा का जो है स्पीड कम होती है तो इट कम्स डाउन, नीचे आ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। देन सोर्स लाइक अ शिप और विद ओनली अ सेल, राइट? तो जब शिप जो है सेल करती है तो अकॉर्डिंग टू द वेव्स अप एंड डाउन करती है। सिमिलरली काइट व्हेन विंड ब्लोज, जब तेज होती है तो क्या होता है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या बच्चों? द पोएट एक्सप्लेन, अब पोएट ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा है? तो पोएट कौन है बच्चों? हैरी बैंक। तो यहाँ पे पोएट एक्सक्लेम्स इन द फर्स्ट स्ट्रेंजा, क्या बताया गया है फर्स्ट स्ट्रेंजा में? दैट व्हेन ए काइट इज न्यू, जब हमारी कोई काइट न्यू होती है, इट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पिक्चर में भी दिखाया गया है कि स्काई कैसा है, ब्लू, और कलरफुल जो काइट है वो कितनी सुंदर लग रही है, लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई विद ए डाइव एंड अ डिप। कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन, राइट? डाइव भी कर रही है, डिप भी कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। इट स्नैप्स इट्स स्टेट। तो अभी कभी आपने काइट देखा होगा तो किस तरह से, क्योंकि एक थ्रेड से जो है वो जुड़ी रहती है डोरी से, तो किस तरह से वो स्नैप्स करती रहती है अपनी टेल। इन अदर वर्ड्स द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर। तो काइट किस में चलेगी? ऑब्वियस है हवा में चलेगी, तो हवा के अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द विंड या एयर, लाइक वेव्स इन द सी। और किससे तुलना करिए? वेव्स इन द सी, जो समुद्र में लहरें आती हैं बच्चों, उसकी तुलना करिए। काइट, काइट किस में ट्रेवल करती है? हवा में। शिप किस में ट्रेवल करती है? पानी में। ऑब्वियस है, ये सब सब बच्चों को पता होगा, एक कॉमन सेंस है। और एक जनरल क्वेश्चन है कि शिप कहाँ आती है बच्चों? चलती है पानी में। और पतंग ऑब्वियस है कहाँ होगी? हवा में। तो यहाँ पे यही बताया है कि द काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी, थ्रू द एयर लाइक वेव्स इन द सी, एंड इट्स टेल फॉलोज सूट। द काइट सोर्स, यहाँ पे काइट की क्या है? सोर्स मीन्स विंग। थ्रू द एयर जस्ट लाइक स्पीड ऑफ द एयर, हवा की जो है स्पीड के अकॉर्डिंग जो है अप करती है और डाउन करती है, और जो है किस तरह से फ्लाई करती है इन द स्काई। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर किसी को क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों हमने, कि एक काइट है, इट इज क्या है? बिल्कुल न्यू है, बट व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई तो कैसी लगती है? बहुत ब्राइट लगती है, क्योंकि स्काई कैसा है बच्चों हमारा? ब्लू। तो ब्लू स्काई में जब पतंग उड़ती है और जब नहीं होती है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल विद द डाइव एंड द डिप। तो डाइव और डिप कब करेगी? अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द एयर, हवा की गति के हिसाब से जो है वो अप एंड डाउन करती है। और इसको तुलना किससे करिए बच्चों? कंपेयर किससे करा है? शिप से, कि शिप जो है सेल किस में करती है? पानी की वेव से। क्लियर? और पतंग कहाँ उड़ती है बच्चों? हवा में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट स्टैंजा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. तो बच्चों आप ध्यान से देखें, क्योंकि अभी लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्या बताया है कि एज ओवर टाइड्स। अब टाइड्स कहाँ आती है बच्चों? ऑफ विंड इट राइड्स। तो जैसे शिप जो है जब टाइड्स आती हैं तो वेव्स, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, वेव्स बनती हैं। तो कभी ऊपर जो है वेव्स जाती हैं तो शिप यहाँ जाएगी, नीचे आएगी, तो क्या आती है? डाइव एंड डिप। सिमिलरली ऑफ विंड इट राइड। तो यहाँ पे काइट के लिए क्या बोला है? काइट किसके ऊपर राइड करती है? सवारी। राइड में सवारी। तो किसके ऊपर करती है बच्चों? एयर के ऊपर, विंड के ऊपर। तो जब इस स्पीड उसकी कम या ज्यादा होती है तो वो उसी के हिसाब से वो राइड करती है, कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, जब एक झोंका आता है, बोलते हैं ना गस्ट ऑफ विंड, तो एक जो है जब गस्ट ऑफ विंड आता है, एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, और जब वो ऊपर जाती है और जब हवा जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि विंड क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो रेस्ट कब करेगी बच्चों? जब हवा तेज होगी या कम होगी? कौन बच्चा बताएगा? हवा कब रेस्ट? जब हवा तेज होगी या कम होगी? कौन बच्चा बताएगा? पतंग उड़ाई है ना बच्चों आप लोगों ने,
तो आप बताएं कि जब पतंग ऊपर कब जाएगी और नीचे कब आएगी। प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपकी पतंग ऊपर कब उड़ती है? जब हवा कम होती है या ज्यादा होती है? बस सिंपल सा आप ये आंसर दीजिए। किसी को आता है बच्चों? जीआईसी भुजान, वेरी गुड गुड। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम जब हवा तेज होती है तब पतंग उड़ती है। वेरी गुड। और कब रेस्ट करती है? व्हेन विंड फॉल्स, जब कम होती है। वेरी गुड निहारिका, शाबाश, वेल डन, सिट डाउन। तो जब हमारी पतंग जो है बच्चों ऊपर उड़ती है जब हवा तेज होती है, बट व्हेन विंड फॉल्स, जब कम होती है स्पीड, तो क्या होता है बच्चों? ऐसा लगता है इट सीम्स टू रेस्ट, कि ये आराम कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हवा तेज होती है तो इट गोज हायर एंड हायर, बट व्हेन विंड फॉल्स, जब विंड कम होती है तो क्या होता है? इट सीम्स टू टेक रेस्ट, ऐसा लगता है कि वो आराम कर रही है। कौन? किसके बारे में बोल रहे हैं बच्चों? काइट के बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है बच्चों। तो राइट का मतलब क्या होता है? क्लाइंब, टू गो अपवर्ड। राइट बने सवारी करना। तो काइट किसके ऊपर सवारी करेगी? राइट करेगी बच्चों? हवा के ऊपर। शिप किसके ऊपर राइट करेगी? वेव्स के ऊपर। पानी के जो है तरंगे होते हैं, वेव्स होती हैं, उसके ऊपर जो है राइट करेगी कौन? शिप। और काइट किसके ऊपर राइट करेगी? एयर, हवा के ऊपर। क्लाइंब, गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई। रेस्ट मैंने इस शॉर्ट पॉज, ये नहीं है कि बहुत देर तक थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर जो है हवा तेज चलती है ऊपर चली जाती है। क्लियर? गस्ट मैंने इस सडन स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक जो है तेज हवा आती है और फिर से वो जो है उड़ने लगती है। बट जब विंड जो है फॉल्स होती है, कम हो जाती है उसकी स्पीड, देन इट कम्स डाउन, फिर नीचे आ जाती है। क्लियर? द पोएट रिकाउंट्स how the kite soars in the sky in this stanza. According to him means according to the poet. According to poet, क्या बताना चाहते हैं वो? According to poet, the kite flies above the wind tides. Wind tides. अब यहाँ पे wind tides बोले दो वर्ड यूज करें हैं बच्चों। एक है हमारी टाइड्स। तो सिंपल टाइड्स किस में आते हैं? अगर आपको नॉलेज होगी तो वाटर में आते हैं, पानी के अंदर। राइट? बट अगर हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइट, अगर हम काइट के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियस है काइट किसके ऊपर राइट करेगी? तो वो कौन सी टाइड होगी? विंड की, हवा की। क्लियर? तो काइट जो है किसके ऊपर करेगी राइट? विंड टाइड्स। व्हेन ए गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज हवा चलती है तो व्हाट हैपन? इट ब्लोज एंड द काइट रनर पुल्स द लाइन। तो काइट रनर कौन होता है बच्चों? जो पतंग को उड़ाता है। तो आप क्या रहेंगे? काइट रनर। राइट? तो जब स्पीड होती है तो कंट्रोल करते हैं ना आप बच्चों, अपना धागा जो है छोड़ते रहते हैं थ्रेड को, सो दैट कि इट फ्लाइज हाई, कि ऊपर उड़े। बट जैसे ही जो है हवा का स्पीड जो है कम होता है तो आप क्या करते हैं? उसको रोल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्शन आपके भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द विंड। क्लियर? तो यहाँ पे रनर के लिए बोला है कि किस तरह से काइट रनर पुल्स द लाइन, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप। जैसे माउंटेन देखा आपने, माउंटेन का सबसे ऊंचाई होती है, तो जितना ऊंचा उड़ सकती है तो उतना ऊंचा उड़ती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? काइट रनर। क्लियर? और मूव्स टू न्यू हाइट्स व्हेन द विंड डाइज और स्लोज डाउन। जब हवा कम हो जाती है, व्हेन इट स्लोज डाउन, तो क्या होता है बच्चों? और स्लोज डाउन, द काइट appears to be resting। तो ऐसा लगता है कि काइट भी जो है एक पॉज ले रही है, स्टॉप हो रही है, टू टेक रेस्ट। इट डज नॉट कंटिन्यू एसेंट। तो वो उस समय जो है ऊपर नहीं उड़ती है। क्यों नहीं उड़ती है बच्चों? क्योंकि काइट उड़ाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? हवा की, स्पीड ऑफ द एयर। तो जैसे ही कम होती है तो क्या होता है? पतंग नीचे आ जाती है, फिर वो ऊपर नहीं उड़ती। बट जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो इट फ्लाइज हायर एंड हायर। क्लियर? तो ऊंची से ऊंची हाइट पे वो उड़ती है। ये आप लोगों ने सबने जो है ऑब्जर्व करा होगा या नोटिस नहीं करा है। तो अब जो है आप लोग किसी भी पतंग को देखें और उसके मूवमेंट देखें कि कब वो ऊपर जाती है और कब वो नीचे जाती है। फिर अपने माइंड में क्वेश्चन करें कि व्हाई इट गोज हाई, ये ऊपर क्यों जा रही है? तो ऑब्वियस है जब हवा तेज चलेगी बच्चों तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगी। फिर आपको लगेगा अरे ये तो नीचे आ गई है, तो क्यों आई है नीचे?
क्योंकि क्या हुआ है बच्चों, विंड स्लोस डाउन, उसकी स्पीड कम हो गई है, किसकी, हवा की। क्लियर? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हेन स्टिंग गोज स्लैक। अब स्लैक का मतलब क्या होता है, जब ढीली हो जाती है पतंग की डोर, क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, स्लैक, राइट। यू विन इट बैक एंड रन अनटिल। तो आप लोग क्या करते हैं, जो काइट रनर होता है वो क्या करता है, जब तार जो है उसका स्ट्रिंग जो है वो स्लैक ढीला होता है, यू विन इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज फ्लोज। तो आप क्या कहते हैं, रनर, काइट रनर कौन है, आप जो भी चला रहे हैं वो काइट रनर है। तो वो क्या करता है, उसको रोल करता है, और कब तक करता है, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लो करेगी, राइट। ऑब्वियस है, जब तेज हवा चलेगी तभी आप उड़ाएंगे ना अपनी पतंग को, और तब तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पे पोएट हैरी बैन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, he tries to tell us when the string goes slack, you wind it back and run until a new breeze flows and it swings, fill and up it goes। तो कब जाएगी वो, जब हवा तेज होगी, जो उसको जो है एक एनवायरमेंट वैसा मिलेगा, तो वो फिर से जो है उड़ना शुरू कर देगी। तो कब वो नीचे आएगी बच्चों, कब तक आप इंतजार करेंगे, जब तक कि जो है until a new breeze या new wind blows, तब तक आप जो है इंतजार करेंगे। और जैसे ही हवा तेज आती है तो क्या होता है बच्चों, इट गोज हायर एंड हायर। तो आप लोग जब भी पतंग उड़ाएं तो ये वाले मूवमेंट्स जो है, किसके मूवमेंट्स, काइट के मूवमेंट्स को आप नोटिस करें, और फिर आप डिस्कस करें कि जो हमने अपने पोम में पढ़ा था या हमारे पोएट ने जो है हैरी बैन ने बताया था, क्या वो सही है या वो गलत है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, whenever you fly a kite। तो blows मैंने मीन्स बच्चों मूव, फ्लैप्स मीन्स फ्लटर। जब भी कोई आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि फड़फड़ की आवाज आती है ना बच्चों, जब कोई काइट उड़ती है और हवा तेज चलती है तो एक आपको आवाज सुनाई देती है, साउंड या नॉइज कह सकते हैं, यू कैन से। व्हेन द काइट रनर लॉसेस द काइट्स स्ट्रिंग, तो हम क्या करते हैं, विंड बैक एंड रन until a new breeze flows। तो हम blows, तो हम किसका इंतजार करते हैं कि तेज हवा चलेगी और फिर से हम जो है इसको उड़ाएंगे। और until the wind stops blowing, when the wind blows। परंतु उसमें जान कब आ जाती है बच्चों, जब दोबारा से कोई जो है विंड ब्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो अगेन जो है द काइट्स विंग इट्स एंटायर सरफेस और पुश अपवर्ड। तो एक क्या होता है, पीस ऑफ पेपर ही तो है जिसको हमने जो है काइट का शेप दे रखा है, फिर उसमें हवा भरती है तो हवा उसको पुश करती है और वो कहाँ उठती है, ऊपर, हाई इन द स्काई, pushed upward by the air and begins to rise a new height। और फिर से जो है, जो नीचे आ गई थी, हवा चलती है तो फिर से वो ऊपर उड़ने लगती है। एज ए रिजल्ट पोएट, तो इसको जो है दूसरा एक्सप्लेनेशन है, एज ए रिजल्ट द पोएट एक्सप्लेन हाउ टू फ्लाई अ काइट। तो आप कैसे उड़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, स्ट्रिंग को छोड़ते हैं और कभी स्ट्रिंग को रोल करते हैं। व्हेन स्लोस डाउन, जब हवा जो है कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, तो आप उसको लपेटना शुरू कर देते हैं, रोल करना। परंतु जैसे ही हवा तेज होती है तो फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं एंड इट गोज हायर। द काइट रनर लॉसेस द लाइन आफ्टर सक्सेसफुली फ्लाइंग द काइट टू ए सर्टेन हाइट। तो आप ये थोड़ी है कि धागा छोड़ते जाते हैं, जब वो एक सर्टेन मीन्स एक जो है फिक्स हाइट पे चली जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसको धागे को कंट्रोल कर लेते हैं। विंड टू ब्लो pulls the kite back and waits for the wind to blow again। when the wind blows the kite is pulled up। और किस तरह से जो है काइट जो है फिर से जो है, हवा जब तेज चलती है तो ये पुश करती है काइट को और फिर से इट फ्लाइज अप हायर अप इन द स्काई। तो बच्चों आप लोगों ने देखी ना, आप लोगों के पास भी होगा कलेक्शन काइट्स का। जब भी आप उड़ाते हैं तो लगता है ना कि हम बहुत सारी काइट्स लें और फिर उसको जो है आसमान में उड़ाए। और एक कई बार होता है ना, कंपटीटर बन जाते हैं, आप लोग आपस में कंपटीटर बन जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बट जब काइट उड़ाते हैं तो क्या बनते हैं, कंपटीटर, कि मेरी काइट ऊपर उड़ेगी, दूसरा कहेगा नहीं भाई मेरी उड़ेगी, और फिर काटते भी हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजर में हम यही देखेंगे कि जब हमारी काइट कटती है तो हम जो है, या किसी और की कटती है, जो तीसरा दोस्त होता है वो क्या करता है, जल्दी से जाता है उसको टू कलेक्ट दैट काइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेंजर।
तो बच्चों वन मोर स्टैंडा इज देयर, तो टुमारो वी विल डिस्कस द सेम। तो आज जो हमने पढ़ा उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टैंडा में देखा कि जब हमारी काइट न्यू होती है, तो बच्चों ध्यान से देखें क्योंकि कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और नेक्स्ट स्टैंडा करेंगे। जब हमारी काइट नई होती है तो बच्चों नई काइट कैसी होती है, नई बुक्स, नई काइट कैसी होती है, ब्राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम काइट पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द काइट व्हेन इट्स न्यू, इट इज ब्राइट इन द स्काई व्हेन वी फ्लाई इट। जब हम इसको उड़ाते हैं तो कैसी दिखती है, इट लुक्स ब्राइट। सेकंड स्टैंडर्ड में हमने देखा कि किस तरह से वो वेव्स करती है, और हैरी बैन ने बताया कि जो पोएट हैं इसके क्या बताया है कि किस तरह से कंपेयर, किससे कंपेयर किया है बच्चों। चलो कल बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर एक बार ये और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों की कहीं भी समझ में नहीं आता तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, पूछ सकते हैं आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन। तो क्वेश्चन पुट करा करो जहां पे समझ में नहीं आता है। तो बच्चों एरोप्लेन तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, शिप से कंपेयर किया है किसको, काइट को, कि जिस तरह से शिप जो है वेव्स के साथ अप एंड डाउन करती है, सिमिलरली काइट भी एयर में जो है राइड करती है और अप एंड डाउन करती है। तो बच्चों घर में जो है इसकी रीडिंग करें, और कल सारे बच्चे जो है बुक लेके आएंगे हनी सकल, और हम रीडिंग भी करेंगे और रिवाइज करेंगे पोम को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।